महाराजगंज में हुई हिंसा मामले को लेकर अपडेट सामने आ रहा है। एडिशनल एसपी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक पवित्र मोहन त्रिपाठी हटाए गए हैं। दुर्गा प्रसाद तिवारी बहराइच के अपर पुलिस अधीक्षक बने हैं। शासन की कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मच गया है। एडिशनल एसपी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। दुर्गा प्रसाद तिवारी बहराइच के अपर पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। शासन की कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मच गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं हिंसा मामले को लेकर। तो बहराइच की महाराजगंज में हुई हिंसा मामले पर यह ताजा अपडेट सामने आ रहा है। तो बहराइच हिंसा मामले में नया मोड़ आया है। बीजेपी विधायक ने अपनी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया। विधायक सुरेश्वर सिंह ने दंगा कराने का आरोप लगाया। बीजेपी युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव पर एफआईआर कराई। अर्पित श्रीवास्तव समेत 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। दंगा पथराव, जान से मारने समेत कई धाराओं में एफआईआर हुई है। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह का आरोप है डीएम की मौजूदगी में उनके बेटे की हत्या की कोशिश की गई है। तो बहराइच हिंसा मामले में नया मूड आ गया है। बीजेपी विधायक ने अपनी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया है। विधायक सुरेश्वर सिंह ने दंगा कराने का आरोप लगाया है। संजय मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। संवाददाता संजय, अभी क्या अपडेट मिल रहा है इस पूरे केस को लेकर? जो अभी रिएक्शन आया बीजेपी के विधायक का, जो आरोप उनके लग रहे हैं, या फिर क्या अपडेट है? पराग, देखिए, हमारी बात 13 अक्टूबर की रात में हुई थी विधायक से, और उन्होंने एक बयान भी दिया था। संभवतः बयान जो है वो इंडिया न्यूज के पास भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक का साफ तौर पे आरोप था कि जिस समय प्रदर्शनकारी शव को अस्पताल के सामने रखकर प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय वो विधायक पहुंचे, और पहुंचने के बाद उन्होंने शव को उठवा करके और मर्चरी हाउस में रखवाया, जिसको लेकर के तमाम ऐसे जो लोग थे वो नाराज हुए। नाराज होने के बाद उनका ये आरोप है कि इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, इनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का शीशा टूटा और इनको जान से मारने का प्रयास किया। ये विधायक का आरोप है। हालांकि वहां पे बवाल काफी था, वहां पे हंगामा काफी था, चेहरों को पहचानना बिल्कुल मुश्किल था। तकरीबन 10,000 की संख्या में वहां पे लोग थे, लगभग सभी अधिकारी वहां मौजूद थे। लेकिन विधायक का साफ तौर पे कहना था कि चूंकि अभी मामला काफी गर्म है, अभी विसर्जन कराना जरूरी है, लिहाजा जब मामला धीरे धीरे शांत होने लगेगा उसके बाद हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। यही वजह है कि 8 दिन के बाद आज विधायक ने तहरीर दे करके और 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। फिलहाल उनका यह कहना है कि हमने वीडियो के माध्यम से चिन्हित करने के बाद ही मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें साफ तौर पे बीजेपी का एक पदाधिकारी समेत उसके 7 सहयोगियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जो कि काफी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। विधायक का साफ तौर पर कहना है कि इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल मुकदमा दर्ज करवाए जाने के बाद से निश्चित तौर पर राजनीति गर्म होगी, क्योंकि बीजेपी का एक पदाधिकारी भी उसमें शामिल है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि यहाँ की राजनीति किस तरीके से करवट लेती है, क्योंकि जिस तरीके से विधायक ने एक गंभीर आरोप बीजेपी के पदाधिकारी पर लगाया है, ऐसे में निश्चित तौर पर कुछ न कुछ बातें निकल करके सामने आएंगी। जी संजय, ये आप जो बता रहे हैं, पहले बात हुई थी लेकिन उस तरीके से खुलकर उन्होंने नहीं कुछ बोला। अब अगर ये आरोप वो गंभीर तौर पर लगा रहे, कोई रिएक्शन आया कि अभी तक इस पर उनकी तरफ से या बीजेपी की तरफ से किसी का भी कोई रिएक्शन इस पर आया हो अभी तक? बिल्कुल, देखिए, हमने बीजेपी के नगर जो सदर विधायक हैं अनुपमा जायसवाल, उनसे भी बात करने का प्रयास किया। हमने जो जिला अध्यक्ष ब्रिजेश पांडे हैं उनसे भी बात करने का प्रयास किया। हालांकि उन्होंने अभी किसी भी मामले पे बोलने से उन्होंने इनकार किया है। उन्होंने ये कहा कि ये हमारा आपसी मामला है, इसको हम आपस में सुलझा लेंगे। लेकिन जिस तरीके से विधायक ने एक बीजेपी के पदाधिकारी के ऊपर आरोप लगाया है, कहीं ना कहीं ये आरोप संगीन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो वीडियो फुटेज में है और क्या वो विधायक के ऊपर अगर वो जानलेवा अगर
हमला किया है तो निश्चित तौर पे तभी ये मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि विधायक से मेरी बात हुई, विधायक ने साफ तौर पे कहा कि हमने उन्हीं लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया है जो लोग वीडियो फुटेज में साफ तौर पे हंगामा करते दिखाई पड़ रहे हैं, यानी गाड़ी के ऊपर हमला दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में अब 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि 7 लोग चिन्हित किए जाएंगे, उसके बाद इनकी विधिक कार्रवाई आगे की जाएगी। जी पराग। संजय, अब तो ये पब्लिक डोमेन में है ना, कैसे ये निजी मामला या पर्सनल हो सकता है? अगर बीजेपी के लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि निजी मामला सुलझा लेंगे, तो कानूनन तौर पर तो कार्रवाई भी होगी अगर एफआईआर हुई है तो फिर? बिल्कुल बिल्कुल कानूनी तौर पे कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से उस 13 तारीख की रात शायद कोई भी भूल नहीं सकता है, जिस तरीके से उपद्रव हुआ, जिस तरीके से तांडव हुआ और सड़क पर रख करके तकरीबन 6 घंटे लगातार प्रदर्शन चलता रहा, कई जगह आगजनी हुई और जिस तरीके से वहां बलबा मचाया गया, अपने आप में निश्चित तौर पर शर्मनाक घटना कही जा रही है। जिस तरीके से पूरी तरीके कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास किया योगी आदित्यनाथ की जो दोनों सरकार, चाहे पार्ट 1 की सरकार रही हो या पार्ट 2 की सरकार रही हो, हमेशा से कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती रही है और इसको लेकर के जिस तरीके से इस कानून व्यवस्था को धता बताया गया, ऐसे में निश्चित तौर पर कार्रवाई उनके ऊपर तय होनी मानी जा रही थी, जो लोग इसके अंदर शामिल हैं। और यही वजह है कि आज 8 दिन के बाद विधायक सुरेश्वर सिंह ने इन 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है। पराग। संजय, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। उधर महोबा में